विनय के पद के अंतिम अवतरण को आज हम लोग नियमित करते हैं, जिसमें कवि तुलसीदास ने अपने आराध्य के संदर्भ की चर्चा की है और हमें इस प्रेरणा से प्रेरित किया है कि हमें भी ईश्वर के प्रति अपने समर्पण के भाव को हमेशा रखने का प्रयास करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसमें कवि तुलसीदास ने भगवान राम और माता सीता के संदर्भ की चर्चा किया है। वे बताते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान राम और माता सीता प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति का परित्याग हमें शत्रु समझकर अवश्य कर देना चाहिए। कवि हमें बताते हैं कि वह व्यक्ति सबसे अत्यधिक स्नेही ही क्यों न हो, लेकिन करोड़ों शत्रु के समान समझकर ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए जो राम और सीता के प्रति संभाव नहीं रखते, जो आदर नहीं रखते, जो आराध्य नहीं मानते, जो उसकी आराधना नहीं करते। कवि हमें प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने अपने आराध्य के प्रति आराधना की भावना, उसके प्रति समर्पण का भाव, उसके प्रति आदर का भाव निश्चित रूप से रखना चाहिए। कवि कुछ इसमें परम आत्मीय संबंधियों का आदर्श उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें उनकी भांति ही अपने आत्मीय और परम स्नेही व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे जो इनको सम्मान नहीं देते, ईश्वर को जो सम्मान नहीं देते, वे हमारे शत्रु से भी सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें पिता और पुत्र, माता और पुत्र, भाई और भाई, गुरु और शिष्य, पत्नी और पति के संबंधों को रेखांकित किया है। सबसे पहला जो आदर्श उदाहरण है वह है पुत्र प्रहलाद और पिता हिरण्यकशिपु के संदर्भ में। हिरण्यकशिपु एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ईश्वर के सत्ता को, ईश्वर की भाव को, ईश्वर की आराधना को कभी स्वीकार नहीं करता। उसके मन में ईश्वर के प्रति नास्तिकता के भाव हमेशा बैठी हुई रहती थी। लेकिन उनके ही वंश में विष्णु भक्त प्रहलाद हुए, जो हमेशा ईश्वर के प्रति आराधना का भाव समर्पण भाव से किया करते थे। जब ईश्वर की भक्ति भाव में लीन होते थे तो पिता के द्वारा विघ्न पैदा की जाती थी। परिणाम स्वरूप प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। दूसरा जो उदाहरण है वह विभीषण के संदर्भ में है। रामायण में इस बात का वर्णन है कि जब सीता अपहरण कर करके अशोक वाटिका में रखी गई, लंका ले जाई गई, तब विभीषण बार बार रावण को समझाया, लेकिन रावण नास्तिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भगवान की सार्वभौमिक सत्ता को नकारता रहा। उसकी नास्तिकता सबसे ऊपर बोलती रही और अपने भाई के समझाने के, छोटे भाई के समझाने के उपरांत भी उसने यथार्थ भाव को स्वीकार नहीं किया। तब विभीषण ने ही अपने प्रिय अग्रज भाई का परित्याग कर दिया। यह एक आदर्श उदाहरण है भ्रातृत्व भाव का। दूसरा जो अगला जो उदाहरण है वह
माता और पुत्र के संदर्भ का है। हम सभी जानते हैं दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम बड़े थे, बड़े होने के कारण राजगद्दी का, राजतिलक का, राज्य समारोह होने वाला था। लेकिन कैकेयी के भरत के द्वारा राजगद्दी मांगना और राम को 14 वर्ष के वनवास मांगने के उपरांत उन्हें इन सारी चीजों को छोड़ देना पड़ा। भरत चूंकि अयोध्या में नहीं थे, जब वे ननिहाल से आते हैं और अपनी माता कैकेयी से वार्तालाप के उपरांत जब विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, तो अपने राम सरीखे भाई के परित्याग से, वन गमन से वे काफी दुखित होते हैं, द्रवित होते हैं और उन्होंने अपनी मां का ही परित्याग कर दिया। उनका भ्रातृत्व भाव का जो संबंध था, आज भी भाई भाई के लिए एक आदर्श उदाहरण है। हमें उनकी बातों को, उनकी आदर्श मर्यादाओं को रेखांकित करना चाहिए। उन्होंने अपनी मां का परित्याग किया, लेकिन माता सीता और भाई राम का परित्याग नहीं किया, बल्कि आत्मीय ईश्वर आराध्य मानकर उसकी पूजा आराधना की। इसके अगले जो आदर्श उदाहरण है, वे गुरु और शिष्य के संदर्भ में है। बलि एक प्रतापी यशस्वी राजा थे, दानी राजा थे, लेकिन जितना वे दानी तपस्वी थे, उतना वे ईश्वर भक्त भी थे। जब बामन का रूप धारण कर करके भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तब शुक्राचार्य ने इस छल प्रपंच के बारे में उन्हें अवगत कराया, लेकिन इसके उपरांत भी ईश्वर की आराधना, महिमा उनके लिए सर्वोपरि रही। उन्होंने गुरु का परित्याग किया, शुक्राचार्य का परित्याग किया, लेकिन ईश्वर की महिमा को अत्यधिक आदर्श के साथ स्थापित किया। अगले जो आदर्श उदाहरण है, उसमें ब्रज में जो गोपियां थी, वे भगवान कृष्ण के भक्ति भाव में विह्वल हुआ करती थी, रहा करती थी। हमेशा उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार करती थी, लेकिन जब कभी भी उनके पति इसके बीच में विघ्न बाधा बन जाते, अड़चन पैदा करते, तो वे काफी नाखुश होते। उन्होंने अपने पति का परित्याग करना उपयुक्त समझा, कृष्ण समझा, लेकिन अपने आराध्य स्वरूप ईश्वर का परित्याग उन्होंने नहीं किया। ये एक आदर्श और मर्यादित आदर्श उदाहरण है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहानों। हमें तुलसीदास एक नेक आदर्श सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें सदा भगवान राम की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमें उनके प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। इसके पश्चात अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहालों। काजल का प्रयोग हम आंख में करते हैं ताकि आंख की दिव्यता, उसकी भव्यता और हमारी रोशनी बढ़ जाए। लेकिन यदि यही काजल हमें आंख को ही हानि पहुंचाए, ईश्वर की आभा को देखने से वंचित कर दे, ईश्वरीय स्वरूप को हम न जान पाए, नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे काजल का हमारे जीवन के लिए कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसे काजल का हमें स्वाभाविक रूप से परित्याग कर देना चाहिए। कहने का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है
कि वह आंख की मर्यादा तब तक उपयुक्त है जब हम ईश्वरीय सार्वभौम सत्ता को, भगवान राम और सीता को अपने अंतःकरण में स्थापित कर करके मर्यादित भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं हो पाता तो इसका कोई औचित्य बिल्कुल नहीं है। तुलसी सौसभ भांति ब्रह्महित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हुए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के चरणों में मन लगाना सबसे अधिक लाभकारी है। वे ही हमारे पूजनीय हैं, वे ही हमारे प्राणों के प्रिय हैं, वही हमारे इस संसार में आदर्श हैं, उनका ही स्वरूप इस संसार में सर्वोपरि है। अतः श्री राम सीता की आराधना से ही हमारी मुक्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर वास्तव में हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो हमें भगवान राम और सीता के प्रति समर्पण के भाव से अपने आप का त्याग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए एक उत्कृष्ट कार्य होता है और हम इनके प्रति एक आदर्श स्वरूप को भी देखते हैं। पाठगत शब्दार्थ को याद करना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखित प्रश्नों का प्रश्नोत्तर कार्य पूरा करना है। धन्यवाद।